सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको आश्चर्य की बात बताऊं, संस्कृत भाषा में कोई गाली थी नहीं। संस्कृत भाषा में सबसे बड़ी गाली है धूर्त, भ्रष्ट, धृष्ट, और क्या कह सकते हैं, अरे निकृष्ट, अरे दुर्बुद्धि, अरे मूर्ख, ये गालियां हैं। ये मुगलों के संस्कार से, संसर्ग से, उनकी दूषित मानसिकता का दुष्प्रभाव यह हुआ कि हिंदी में गालियों के नए नए अवतार आ गए। पुरुष समाज गाली देता है तो शिकार होता है मातृ समाज। पुरुषों की गालियों में जो भी प्रयोग होगा देख लेना, सब माताओं को स्मरण किया जाएगा। और माताएं गाली देती हैं तो शिकार पुरुष होता है, तेरा पति, तेरा पुत्र, तेरा वो। ये हिंदुओं में नहीं था, सनातन संस्कृति में ये सब नहीं था। इन कदाचारियों के कुसंग का परिणाम यह है कि विशेषकर उत्तर भारत के हिंदुओं का पहनावा मरा, हिंदुओं का, उत्तर भारतीय हिंदुओं का भोजन खराब हुआ। हमारे यहाँ के मंदिरों में और दक्षिण भारत के मंदिरों में अंतर देख लेना, क्या अंतर है। आप जब उत्तर भारत के लोगों के विवाह संस्कार को देखो और दक्षिण भारत के लोगों के विवाह संस्कार को देखो, आपको पता चलेगा भारत क्या है। यहां के बड़े बड़े अच्छे लोग सूटेड बूटेड होकर के पूजा करने बैठना चाहते हैं, और वहां के बड़े से बड़े अधिकारी का विवाह होगा तो धोती कुर्ता पहन के बैठता है। कुर्ता कौन, धोती पहन के बैठता है, शीला कपड़ा नहीं पहन सकता। वहां के मंदिरों में तुम कोई क्यों ना हो, अंदर जहां भगवान के श्री विग्रह है, गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर से कोई सीमा है, दर्शन करो और जाओ। और हमारे यहाँ एक कमरा बनाया, उसमें ठाकुर जी धरे और उसकी छाती पर चढ़ करके तिलक लगाया, कोई करे आए। एक राजा तक पहुंचने के लिए भी कोई व्यवस्था है, कोई सिस्टम है, कहां तक जाए कहां तक न जाए। पर हमारे मंदिर में भगवान के पास कोई पहुंच जाए, कोई विधि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उत्तर भारत को मुगलों के आक्रमण के कारण विनष्ट होते हुए भाषा गई, बेस गया, भोजन खराब हुआ, संस्कार खराब हुए। अब भारत का हिस्सा जरूर मानते हो, जम्मू कश्मीर काय का हिस्सा है, कहां भारतीयता है। वो तो भगवान ने ऐसा दिन दिखाया कि कम से भी कम आज वहां के जो सैनिक हैं और कुछ लोग वहां भारत कह करके झंडा लगा तो सकते हैं। एक समय तो ऐसा था कि वहां भारत का तिरंगा भी डरा डरा सा, कांपता सा फहराता था। इसलिए हमारी भाषा में जो विद्रूपता आई, जो प्रदूषण आया, जो ये गंदगी आई है, वो मुगलों के संसर्ग से आई है।